हे गाइस, आई एम दिया एंड यू आर लिसनिंग टू महफिल विद दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं, डज रिस्पेक्ट मैटर मोर देन लव। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं केशव कौर। हेलो। तो आप बताओ कि जब आप लव सुनते हो तो आपके दिमाग में एक पहला थॉट क्या आता है? जब हम लव सुनते हैं अपने दिमाग में पहली बार तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है या कुछ लाइफ में एक ऐसा स्पेशल मोमेंट आने वाला है जिससे हम लाइफ टाइम खुश रहेंगे, चीज़ें समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी। ओके। और जब रिस्पेक्ट सुनते हो तो क्या आता है? रिस्पेक्ट सुन के ही आता है कि एक दूसरे की इज्जत भाव करना, ठीक है, इमोशंस को समझना, ये चीज़ें। ओके, तो आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है या ये अर्न करनी पड़ती है? कई बार ये ऑटोमेटिकली आ जाती है और कई बार अर्न करनी पड़ती है। दोनों केस में बहुत अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के कि एक होता है कि आप पहली बात तो रिस्पेक्ट है कि फैमिली आपका ना बताती है कि भाई जैसे कि मम्मी-पापा होते हैं तो वो समझाते हैं कि आपके दादा हैं या आपके रिश्तेदार हैं। फर्स्ट टाइम मिलो तो आप उनके पैर छुओ, नमस्ते करो, ऐसे बात करो, वैसे करो। तो कुछ चीज़ें वहाँ से समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें आप अपने फ्रेंड सर्कल से समझते हो कि हाँ भाई, सामने वाले की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कितनी करनी है। तो इस टाइम हम रिस्पेक्ट करते हैं फिर। ओके, तो आप रिस्पेक्ट शो कैसे करते हो? क्या तरीका है आपका एक रिस्पेक्ट शो करने का टुवर्ड्स योर पार्टनर? अब वो पर्सनैलिटी आपकी शो कर देती है कि सामने वाले की कि वो आपकी कितनी इज़्ज़त कर रहा है या कितनी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। आप कैसे शो कर दो? आपका कोई एक एक्शंस है या टोन है या क्या मतलब? एक्शंस भी मैटर करता है, टोन भी मैटर करता है, दोनों चीज़ें मैटर करती है। आप बात उससे आप करके कर रहे हो, तो ये भी एक तरह की आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपसे बड़ा है या वो आपसे छोटा है। ये भी काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट है। टोन है, आपकी हैवी टोन नहीं है, लो भी नहीं है, मीडियम है, बराबर है। जितना आपसे पूछा जा रहा है वो उतना ही जवाब दे रहे हो, तो वो भी एक इज़्ज़त कर रहे हो आप। कभी अच्छा, तो ऐसा लगा है कि अगर रिस्पेक्ट ना मिले सामने से तो लव कहीं ना कहीं फेड होने लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लव होगा, तो वहाँ ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट होती है, जितना मुझे लगता है ऐसा। क्या रिस्पेक्ट बोल के डिमांड की जाती है? नहीं, बोल के डिमांड तो नहीं की जाती और रिस्पेक्ट। अगर करें तो? करे तो मेरे ख्याल से वो एक्चुअली रिस्पेक्ट नहीं होती। अच्छा, तो अगर लव हो आपको अपने पार्टनर से बट वहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो, तो क्या वो रिलेशनशिप चलेगा? मेरे ख्याल से चलना चाहिए। जितना मैं मेरे दोस्त रहे हैं या जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है कि लव में आप लव करते हो, तो आप उसको समझते हो अपने वाले पार्टनर को, वो आपको समझता है। तो धीरे-धीरे कुछ हैबिट आप उसकी अर्न करते हो और कुछ वो आपकी हैबिट अर्न करता है। तो जो चीज़ आपकी अच्छी लगेगी वो कैच करेगा, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट, मतलब आपके जो डिसीजंस हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें हाँ, सामने आपका पार्टनर। हाँ जी, लेकिन करनी चाहिए। अगर उनने कुछ ऐसा करा कि उसका सामने से चलो ठीक है, ऑल ओके है, बट पीठ पीछे कुछ बोल दिया या फिर उन्हें बाउंडेशंस लग गया, फिर? पहली बात तो बाउंडेशंस लगनी नहीं चाहिए, यदि लग गया तो आप उससे पूछो, बैठ के बिठाओ, आराम से बैठो, बात करो भाई क्यों बाउंडेशन लग रही है, ऐसा क्या हुआ है? जैसे तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, जो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बाउंडेशन फ़ील हो रहा है। तो मेरा बोलने का बेसिकली ये मतलब कि कोई भी बात हो या कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है लव में, रिलेशनशिप में, तो बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। हर चीज़ें सॉल्व होती हैं। जितना आप बैठ के बात करोगे ना तो उतनी चीज़ें अच्छी होती है और आगे के लिए बेस्ट होती हैं। ऐसा तो फील हुआ ही होगा कि रिस्पेक्ट अगर दोनों साइड से रहती है तो एक लव भी सेफेस्ट फील करता है वहाँ पे। हाँ जी, करता है लोग तो। अच्छा, अगर आगे चल के कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ एक चीज चूज करनी पड़े लव या रिस्पेक्ट में से, तो क्या करोगे? मैटर करता है कि रिस्पेक्ट कहाँ पे चॉइस करनी पड़ रही है और लव कहाँ पे चॉइस करना पड़ रहा है। कि रिस्पेक्ट किस बेस पे चूज़ करनी पड़ रही है, कि एक अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट और लव में से चूज़ करना पड़ रहा है या एक एज़ अ फैमिली या फ्रेंडशिप में करना पड़ रहा है। तो तीनों का अलग-अलग डिफरेंट होता है तीनों का। यदि एज़ अ फैमिली में देख रहे हैं तो रिस्पेक्ट भी मैटर करती है, लव भी मैटर करता है। बट एज़ अ एक रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बट लव है, तो आप लव के साथ-साथ रिस्पेक्ट बना सकते हो, अर्न कर सकते हो धीरे-धीरे। ओके,
तो इस एपिसोड का टेक अवे ये था कि लव एक रिलेशनशिप को चलाता है, लेकिन रिस्पेक्ट डिसाइड करता है कि वो कितना चलेगा, चल भी पाएगा या नहीं। सो दिस इज फॉर द पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए अगर आप जानना चाहते हैं व्हेन लव इजंट इनफ, रियलिटी एंड बाउंड्रीज, तो उसके लिए प्लीज पार्ट 2 भी देखिए केशव के साथ ही। थैंक यू।